हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल मोजोकरा टेक पे। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है टाटा BS6 कमिंस यूरिया मोटर। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी जो हमारी टाटा BS6 कमिंस गाड़ी होती है उसमें जो हमारा यूरिया का मोटर लगता है जिसे डोजिंग पंप भी बोलते हैं। उसके वायरिंग डायग्राम के ऊपर हमने डिटेल में बात करी थी कि कौन सी पिन में कौन सा वायर हमारा किस चीज का होता है, सिग्नल का होता है, वोल्टेज का होता है या क्या होता है, उनके कलर कोड क्या आते हैं और इसमें हमें वोल्टेज किस किस प्रकार से चेक करनी है। इसी वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं और अब हम ये बात करेंगे कि हमारे ये जो यूरिया की मोटर होती है इससे संबंधित हमें कौन कौन से फॉल्ट कोड देखने को मिलेंगे और हमें उन पे क्या क्या काम करना पड़ेगा। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करते हैं कि इससे संबंधित कौन कौन से फॉल्ट कोड आते हैं। पहले हम उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप हम उनके ऊपर डिटेल में बात करेंगे कि हमें अगर ये फॉल्ट कोड देखने को मिले तो हमें उन पे क्या क्या काम करना पड़ेगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपके दिल में इस वीडियो संबंधित कोई भी डाउट रहता है तो आप बेझिझक होकर हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप हमारा मेंबरशिप प्लान लेना चाहते हैं या हमारे चैनल के साथ परमानेंट जुड़ना चाहते हैं तो उसका मेंबरशिप प्लान होता है, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको आप भारत के किसी भी कोने में काम करते हैं और अगर आपको पार्ट्स की ज़रूरत पड़ रही है, आपके वहाँ पर इलाके में कोई भी पार्ट्स अवेलेबल नहीं हो रहा, तो उसके लिए भी आप हमें स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करते हैं जल्द से जल्द आपको हर प्रकार का सामान प्रोवाइड करवाने की। तो चलिए देर ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम देख लेते हैं कि जो हमारा ये यूरिया मोटर होता है इससे संबंधित मोस्टली ज्यादातर हमें कौन कौन से फाल कोड देखने को मिलेंगे। अक्सर हमें ये कुछ फाल कोड हमने लिख लिए हैं। हमें अक्सर इस गाड़ी में कमिंस गाड़ी के अंदर जो यूरिया मोटर है ये कुछ फाल कोड देखने को मिलेगा। पहला फाल कोड की अगर हम बात करें तो 5864 है, 5865 है, 7325 है, 7381 है, 3558, 3559, 6485 और 6486। मोस्टली लगभग लगभग इससे संबंधित अक्सर हमें यही फाल कोड देखने को मिलेंगे। तो आज हम डिटेल में बात कर लेते हैं कि हमें इनके ऊपर क्या क्या काम करना पड़ेगा अगर आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम इन दो फाल कोडों के ऊपर बात कर लेते हैं। हम एक वीडियो में सिर्फ ये दो फाल कोड के ही ऊपर बात करेंगे क्योंकि अगर हम एक ही वीडियो में सारे को लेने लग गए तो चीजें भूल जाएंगे, सारा दिमाग से स्किप हो जाएगा कि एक्चुअली हमें क्या कौन से फाल कोड पे क्या क्या चीजों को किस प्रकार चेक करना है। तो आज हमने सिर्फ ये दो फाल कोड लिए हैं। हमारा मेन मकसद आपको ये नहीं बताना है कि इन फाल कोडों में आपको काम क्या क्या करना है। वीडियो को गौर से देखिएगा, हमारा मेन मोटिव ये है, हमारा मेन मकसद ये है, हम आपको फाल कोड पकड़ने का तरीका बताते हैं। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे इस फाल कोड में हम आपको फाल कोड में क्या क्या बेसिकली चीजें हमें कहाँ पर क्या चीज देखनी चाहिए, किस प्रकार इस फाल कोड को समझना चाहिए। जब आप इसको देखेंगे तो बाकियों पे आप खुद भी प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा रहेगा। आप ये वीडियो देखिए और इसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए। अगली वीडियो हम इन दोनों फाल कोडों के ऊपर बनाएंगे और आप पहले ही इस वीडियो में बताई चीजों को प्रैक्टिस कीजिए इन फाल कोडों के ऊपर, ताकि जब हम आपको ये बताने लगे तो आपको ये चीज समझ में आए कि नहीं, हमने जो चीज सीखी है उसको अप्लाई किया है। और फिर हमने जब ये वीडियो देखेंगे इसके ऊपर आपको समझ में आएगा कि आप कितना तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और कितना जल्दी सीख रहे हैं। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हम बोर्ड को छोड़ के और हमारे लैपटॉप स्क्रीन पे चलते हैं सॉफ्टवेयर के ऊपर और वहां पर डिटेल में समझते हैं कि इन फाल कोडों को हमें किस प्रकार देखना चाहिए। तो ये हम हमारे डेस्कटॉप स्क्रीन पे आ चुके हैं और हम अब अपना सॉफ्टवेयर खोलते हैं। क्यों हमें सिर्फ फाल कोड देखना है तो किसी भी गाड़ी की इमेज में जो हमने पहले किसी गाड़ी में लगाई हुई है उसके साथ हम एक बार कनेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद हमें फाल कोड ही देखने हैं तो उसके डिस्क्रिप्शन पढ़ने हैं तो किसी में भी हम रैंडमली कनेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद हम हमारे वाले जो फाल कोड है उसको हम देखेंगे कि हमें नॉर्मली उसमें क्या चीज़ देखनी पड़ेगी। तो ये हमारा इमेज के साथ में कनेक्ट हो गया है।
ये हमारे फाल कोड जो भी आ रहे थे इन पे बात नहीं करते, हम डायरेक्ट हमारे फाल कोड पे ही चलते हैं। हमारा पहला फाल कोड कौन सा है, 5864 पे बात करनी है। तो इसमें देखते हैं हम, हमारा 5864 कहाँ पर है। 41 चल रहा है अभी, 52, 55, 57, 58 नहीं आने, और ये आ गया है। तो ये रैंडमली हमारा जो फाइल कोड है जिस पे हमें अभी बात करनी है, इसको थोड़ा साइड में सरका देते ताकि आपको सही दिखाई दे। तो इसके डिस्क्रिप्शन में हमें देखने को मिल रहा है, ए शॉर्ट सर्किट टू बैटरी हैज बीन डिटेक्ट इन द डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड पंप कमांडेड सर्किट। तो कमांडेड सर्किट का मतलब क्या हुआ, वो वाला सर्किट हो गया जो कमांड करेगा कि मोटर को चलना और बंद करना है। हमने पिछली वीडियो में इस पर डिटेल में बात करी थी, एक बार हम और देख लेते हैं, कोई बात नहीं, वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो कोई बात नहीं, तो इसको सरकाते हैं। तो ये देखिए, जो हमने पिछली वीडियो में बात करी है कि ये हमारा जो पंप की मोटर कंट्रोल है, इसी को कमांड करते हैं, क्योंकि इशू इसी से, वायर से ही तो कमांड करेगा। यहीं से सिग्नल देगा कि मोटर चलो, वो चलने लग जाएगी। यहीं पे सिग्नल देगा मोटर बंद हो जाओ तो ये बंद हो जाएगी। जैसे इशू 81 नंबर से सिग्नल देगा, मोटर को कमांड देगा कि मोटर चलो, तो मोटर हमारी इस वाली सप्लाई से और इस अर्थ से मोटर हमारी चलने लग जाएगी। यहीं से इशू कमांड देगा कि मोटर बंद हो जाओ, तो मोटर बंद हो जाएगी। तो कमांड तो यहीं से देगा ना, इसीलिए इसी को, इस वायर को कमांड बोला है। तो एक तरह का ये आप ये लगा लीजिए, इशू का स्विच है मोटर को चालू और बंद करने का। तो यही चीज हमें इस यहाँ पर बताया जा रहा है। यहाँ जो बता रहा है कि हमारी जो कमान वाली वायर है वो कहीं पे बैटरी के साथ शॉर्ट हो रही है, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये फाल कोड आया। हम इसको और डिटेल में भी अभी समझते हैं। अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आया तो मैं कई बार कहता हूँ, इन चीज़ों को आप थोड़ा सा पढ़ा करिए। हमने आपको कई बार बताया, कंडीशन ऑफ सेटिंग फाल कोड आपको अच्छी तरीके से समझना चाहिए। अब यहाँ पर देखते हैं, हम देखिए क्या कहने की बात कह रहा है। द इंजन कंट्रोल मॉड्यूल यानी इशू, ये शॉर्ट फॉर्म हो गए। डिटेक्ट वोल्टेज यानी वोल्टेज को डिटेक्ट किया है। अबाउट, अबाउट मीन्स ऊपर हो गया। एक कैलिब्रेट वैल्यू, जितनी वैल्यू होनी चाहिए उससे ऊपर, ठीक है। ऑन द कंट्रोल सर्किट, देखिए वही बात आ गई ना, कंट्रोल सर्किट। हमारा कंट्रोल सर्किट कौन सा है इसके अंदर, ये देखिए मोटर का कंट्रोल सर्किट हमारा 3 नंबर पिन है, इसी की बात करी जा रही है, ठीक है। तो आगे देखिए क्या कह रहा है, कंट्रोल सर्किट व्हेन द डोजिंग यूनिट हैज कमांडेड ऑन। तो हमारा शॉर्ट सर्किट होने की वजह से बार बार ये कमांड जा रहा है मोटर चलो, मोटर चलो। ये हमें क्लियर यहाँ पर फाल कोड के लिए बोल रहा है। तो कंट्रोल सर्किट भी यहाँ पर आ गया है, ठीक है। तो कंट्रोल सर्किट हमारा कौन सा हुआ, यहाँ पर हमने वीडियो में बताया है, आपको लैपटॉप के डायग्राम में भी ये चीज़ मिल जाएगी कि हमारी ये तो सप्लाई की वायर हो गई, ये हमारा अर्थ हो गया, ये हमारा पंप को कंट्रोल करने का है कि हमारा मोटर चलो, मोटर बंद हो। और ये हमारा कौन सा है, मोटर की स्पीड, जो हमें मोटर कितनी स्पीड में चल रही है उसका सिग्नल ईशू को जाएगा। तो आप इन वीडियो को, इस चीज़ों को अच्छी तरह समझेंगे तो हमें अब क्लियर मालूम पड़ गया है कि हमें जो फाल कोड में बताया जा रहा है कि हमारी जो कमांड वाली, कंट्रोल वाली वायर है वो कहीं पे शॉर्ट हो रही है। तो इस फाल कोड में आपको ना तो ये ना ये ना ये सारा कुछ भी चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको सिर्फ ये वाले वायर को ही एक चेक करना है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वो भी क्या कह रहा है, ये वायर हमारा कहीं सप्लाई के साथ में शॉर्ट हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा ये फाल कोड आया। चलिए हम आपको इसको और क्लियर कर देते हैं। कई बार हमने कहा है कुछ हमारे व्यूअर्स होते हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती है, तो आप कोई बात नहीं, यहाँ पर आइए और इसे कॉपी कर लीजिए। हमने कई बार आपको बताया, समझ में जो चीज़ नहीं आती, ऑप्शन होते हैं उनको आप इसको कॉपी कर लीजिए इंग्लिश को। और हम हमारा गूगल ट्रांसलेट खोल लेते हैं, आपको एक बार इसका हिंदी अनुवाद भी देख लीजिए आप, ठीक है ना। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आती है तो आप इसका हिंदी अनुवाद करके पढ़िए, समझिए चीज़ को। तो यहाँ पर देखिए इसका हिंदी अनुवाद क्या कह रहा है, जब डोजर यूनिट को चालू करने का आदेश दिया गया। तो यहाँ क्लियर हो गया ना कि चालू करने का आदेश दिया गया। चालू करने का आदेश हमें किससे दिया जाएगा, हमारा
कंट्रोल वाले से तो दिया जाएगा ना, जैसे हमने अभी बात करी है कि आदेश इसी से दिया जाएगा कि मोटर चलो और मोटर बंद हो। ठीक है। तो चलिए हम दोबारा गूगल ट्रांसलेट पे चलते हैं। जब डोजर यूनिट को चालू करने का आदेश दिया गया तो इंजन कंट्रोल यूनिट यानी ईशू ने नियंत्रण सर्किट में एक कैलिब्रेट मान, यानी जो कंपनी ने डिसाइड किया वो उस मान से ऊपर वोल्टेज का पता लगाया है। तो इस फॉल्ट कोड में हमें आप जहाँ क्लियर देखा जा रहा है, अगर हम ये चीज़ों को देखेंगे क्लियर बताया जा रहा है कि जो कमांड देने वाला वायर है वो हमारा कहीं वोल्टेज के साथ शॉर्ट हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा ये फॉल्ट कोड आएगा। तो अब आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, इस वायर को हमें सप्लाई वायर के साथ शॉर्ट चेक करना है। कब ऐसा भी हो सकता है ये हमारे इसी सप्लाई वायर के साथ शॉर्ट हो रहा हो या किसी और वोल्टेज वाली वायर के साथ ये फॉल्ट को ये वाला वायर हमारा शॉर्ट हो रहा है, जिसकी वजह से ये फॉल्ट कोड आएगा। तो मैं आपको कई बार बोलता हूं कि इन चीज़ों को अच्छी तरह ध्यान से देखिए, पढ़िए, बहुत ही इजीली। अब हमें ये सारे फाइल को ढंग से देखने पे हमें ये क्लियर हो गया है ना कि हमें देखना क्या है, तो हमें सारी वायरिंग देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप इन चीज़ों का गौर नहीं करेंगे, खाली चीज़ों को लेके बैठ जाएंगे और रट्टू तोता बनेंगे, उससे काम नहीं चलने वाला। आप अक्सर हमारे व्यूवर्स क्या करते हैं, सिर्फ डिस्क्रिप्शन में इतना ही पढ़ते हैं, आफ्टर ट्रीटमेंट डीजल एजेक्ट फ्लूइड पंप कमांडेड सर्किट वोल्टेज अबाउट नॉर्मल है। मुझे खुद भी समझ में नहीं आया यहाँ पर क्या करना है। इन चीज़ों को समझने के लिए आपको अंदर आना पड़ेगा, इनको अच्छी तरह गौर से पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी मैटर क्लियर होंगे आपके। हमारे बहुत से व्यूवर्स तो वीडियो भी पूरी नहीं देखते हैं, स्किप कर करके फिर बाद में ऐसे भटकते रहते हैं कि अब हम इनमें क्या करें। तो आपको वीडियो पूरी देखनी है, इन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है। धीरे धीरे आपकी इंग्लिश भी अच्छी होगी जब आप धीरे धीरे अटक अटक के पढ़ना चालू करेंगे। खाली टाइम पे इनको पढ़ना चालू कीजिए, पढ़ोगे आपकी इंग्लिश भी अच्छी होगी। समझ में नहीं आता आप इनको हिंदी अनुवाद है, आज की टाइम पे जो टेक्नोलॉजी है आप उस टेक्नोलॉजी का भी यूज कीजिए ना। चलिए ये तो समझ में आ गया कि हमारा 5864 फाल कोड किस वजह से आया था। अब हम साथ में इसके 65 पे भी नज़र मार लेते हैं। तो हमारे 65 में अगर हम देखेंगे, इसको थोड़ा सरका देते हैं ताकि पूरी स्क्रीन पे याद है। तो 65 में हमें क्या बता रहा है, ए शॉर्ट सर्किट टू ग्राउंड हैज़ बीन डिटेक्ट इन द डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड पंप कमांडेड सर्किट। तो इसमें क्लियर हमें बताया जा रहा है कि हमारी कमांड वाली ग्राउंड के साथ में शॉर्ट हो रही है, जिसकी वजह से ये फाल्ट कोड आएगा। आपका यहीं पे डाउट क्लियर हो गया। दोनों फाल्ट कोडों में एक में हमें बताया था कि हमारा कमांड वाला यानी ये वाला वायर हमारा सप्लाई के साथ शॉर्ट हुआ, इसमें हमें बताया कि ये हमारा ग्राउंड के साथ में शॉर्ट हो रखा है। यहाँ भी अगर आपको समझ में नहीं आता तो जो हमारी जगह है जहाँ का हम हमेशा देखते हैं वहाँ का देखिए, इसी को वापसी आप कॉपी कीजिए और लेके चलिए वहाँ पर। हम इसका हिंदी अनुवाद करके देखते हैं ताकि आपको चीज़ों को अच्छी तरह समझने में आसानी हो। ठीक है, ये हम आ गए हैं यहाँ का, इसका ये हम यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर गौर से देखिएगा ये क्या कह रहा है, जब डोजिंग यूनिट को बंद करने का आदेश दिया गया। तो ईशू ने जब भी डोजिंग को जो मोटर को बंद होने का आदेश दिया तो उस टाइम ईशू ने ये निरंतर सर्किट पर एक कैलिब्रेशन मान से नीचे वोल्टेज का पता लगाया। यानी जब भी वोल्टेज इशू उस वाली वायर से, कौन सी वाली से, हमारे कंट्रोल वाली वायर से, इसमें जब भी कमांड दिया है कि मोटर को बंद होने के लिए, उस टाइम ये कहीं पे चेचिस के साथ शॉर्ट होने की वजह से कमांड यहाँ पर पहुंच नहीं रहा था, जिसकी वजह से हमें ये फाल्ट कोड देखने को मिला है। तो आपको ये चीजें सारे समझाने का मेन मैटर यही है कि आप फाल्ट कोडों को अच्छी तरीके से समझिए कि हमें उसमें एक्चुअली में करना है क्या। जब तक हमें ये समझ में नहीं आएगा ना कि हमें गाड़ी में चेक क्या करना है, तब तक गाड़ी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएंगी। तो मैं बार बार आपको हर वीडियो में यही चीजें बताता हूँ कि आप चीज को अच्छी तरीके से पहले समझिए, दो चीजों की आप प्रैक्टिस कीजिए। एक, हमारा ये जो डायग्राम है इसमें जितनी भी वायर है
वो हमारी वायर काम क्या करती हैं, जैसे रिटर्न वाली ये हो गई है सप्लाई की हो गई है, हमारी मोटर स्पीड की हो गई, ये काम क्या करती है। उसके बाद आप फाल कोड को अच्छी तरीके से समझिए, वो फाल कोड इस वजह से आया है। हम जब इन चीजों को पकड़ने लग जाएंगे तो हमारी गाड़ी की प्रॉब्लम पक्का सॉल्व होगी और बहुत ही जल्दी सॉल्व होगी। तो चलिए, आप आई होप आप यहाँ पर अच्छी तरह ये चीजों को समझ चुके हैं। तो चलिए हम अपने बोर्ड पे वापसी चलते हैं और वहां पर इस मैटर में थोड़ी सी और डिस्कस करते हैं। आई होप फ्रेंड आपने वीडियो को जो हमने वीडियो को आपको समझाने की कोशिश की है, आपने वीडियो को बिना स्किप किए और अच्छी तरह ध्यान से देखा होगा। उससे हमें ये तो समझ में आ जाता है कि अगर हम फाल कोडों को ध्यान से देखेंगे तो हम चीज को शॉर्ट करके और जल्दी चीज को पकड़ सकते हैं। अगर आप इन चीजों को गौर से नहीं पढ़ेंगे और मोटा मोटी ये दिमाग में रखेंगे कि ये फाल कोड हमारे मोटर संबंधित है, तो आप सारी वायरिंगों की कंटिन्यूटी, सारी वायरिंगों को वो करते रहेंगे और मैटर उलझ जाएगा। आपका ना तो काम जल्दी हो पाएगा, ना सही तरीके से हो पाएगा। जब आप फाल कोडों को समझने लगेंगे कि इसमें बेसिकली हमें बताया कैसे गया है, तो हमने जितने भी फाल कोड के एनालाइज किया था उससे हमें ये समझ में आ गया था हमारी मोटर कंट्रोलर की वायर में ही फाल कोड हमें बता रहा है कि इसमें प्रॉब्लम है। तो बार बार हमें बाकी चीजों को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। सीधा सा मैटर रखिए, आप इशू से ये पिन हटा लीजिए, पूरा कपलर जब हटाएंगे तो ये हटा लीजिए, दोनों की आप कंटिन्यूटी चेक कर लीजिए। आपको कंटिन्यूटी अगर प्रॉपर मिल रही है, एक तो इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लीजिए, बाकियों के साथ कंटिन्यूटी चेक कर लीजिए कि ये वायर दूसरों के साथ तो टच नहीं है, और दूसरा जहां पर लगा के ग्राउंड के साथ में कंटिन्यूटी चेक कर लीजिए। 3 स्टेप में आपकी ये वायरिंग क्लियर हो जाएगी। फिर भी अगर कोई डाउट होता हो तो इसके बाद में हमारा जो गेयर के पास में इंटरफेस कपलर होता है, आप उसको खोल के वहां पर जंग वगैरह तो नहीं है, वहां पर लॉकिंग प्रॉपर कपड़ा लॉक है या नहीं है, ऐसी बेसिकली चीजें देख लीजिए, वायरिंग हमारी क्लियर हो जाएगी। या तो आपको यहाँ कहीं प्रॉब्लम मिल जाएगी, नहीं तो सीधा सा मैटर है, आप एक बार पंप ही चेंज करना पड़ेगा, जैसा कि हमने उसमें भी फाल कोड में लैपटॉप पे काम करते टाइम हमने इन चीजों के ऊपर भी डिस्कस की थी। तो हमारा जो मेन मकसद है, आपको ये नहीं बताना है कि इस फाल कोड में आपको सिर्फ ये वायर चेक करनी है। मेन मकसद हमारा ये है कि आप फाल कोड को अच्छी तरह समझिए, उसमें कहा क्या जा रहा है। उसमें हमें यूरिया मोटर खराब हो बता रहा है, वायरिंग शॉर्ट बता रहा है, वायरिंग शॉर्ट बता रहा है, तो इनमें कौन सी वायरिंग शॉर्ट बताई जा रही है, इनके ऊपर आप गौर से अगर करेंगे तो चीज बहुत शॉर्ट हो जाएगी। इतना से काम काम ना करने की वजह की जगह इतना काम करेंगे तो काम जल्दी होगा, और आप एक उसी में रास्ते पे फोकस करके चल सकते हैं। जब आपके पास में यहाँ पर 4 रास्ते होंगे तो आपको कौन से रास्ते पे जाना है। जब आप फाल कोड को अच्छी तरह क्लियर करने लगेंगे ना, इन 4 रास्तों में से हमने एक रास्ता चुना इस फाल कोड के द्वारा, अच्छी तरह समझ के कि नहीं, मुझे वो 3 रास्ते मेरे लिए काम के नहीं है, इन फाल कोड के हिसाब से मुझे एक ही रास्ते पे चलना। जब आप एक रास्ते पे चलना चालू करोगे तो आपका अच्छी तरह मंजिल पे भी जल्दी पहुंचोगे, और आपका जो काम करने का वो है फोकस बढ़ेगा और टाइम कम लगेगा। फ्रेंड, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो भी अच्छी तरह समझ में आ चुके हैं। फिर भी अगर आपके दिल में कोई भी डाउट हो तो बेझिझक होकर आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपका हर डाउट क्लियर करने का। अगर आपके दिल में कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आप कमेंट सेक्शन में नहीं लिख सकते, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे डायरेक्ट भी हमसे बात कर सकते हैं कि हमें इस वीडियो में ये चीज का डाउट है, उसे क्लियर करिए। तो फ्रेंड, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसी प्रकार की वीडियो बनाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के ऊपर। तब तक खुश रहिए और हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए।